हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय मानचित्र की क्लास में। आज हम लोग भारतीय मानचित्र से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। हम लोग भारतीय मानचित्र से संबंधित जो क्लास चल रही है उसमें दर्रे के बारे में या दर्रा या पास के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है और वो किन स्थानों को जोड़ने का प्रयास करता है या जोड़ने का कार्य करता है। हमने अभी तक देखा जाए तो लद्दाख का क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के बारे में बात कर ले हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे हम लोग उत्तर से लेके ऐसे हम लोग पूर्व की तरफ गए हैं। उसके बाद आज के क्लास में हम बात करेंगे जो पश्चिम कह सकते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री घाट जिसे कहा जाता है, उसके कौन कौन से प्रमुख दर्रे होते हैं, वे किन स्थानों को जोड़ते हैं, इनके बारे में आज के क्लास में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं कि पश्चिमी कह सकते हैं जो पश्चिमी घाट होता है या सह्याद्री घाट होता है उसके कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों की बात की जाए तो यहाँ पे 3 दर्रा होता है। एक थाल घाट होता है, दूसरा भोर घाट होता है, तीसरा पाल घाट होता है। क्या होता है? पश्चिमी घाट के 3 दर्रे होते हैं, थाल घाट होता है, पाल घाट होता है, भोर घाट होता है। कौन सा? थाल घाट होता है, भोर घाट होता है और पाल घाट होता है। ये 3 दर्रे होते हैं पश्चिमी घाट पे या पश्चिमी क्षेत्र पे। देखिए, आपके वहाँ पे जो पश्चिमी घाट होता है या सह्याद्री पहाड़ियाँ होती है कहाँ पे अवस्थित, तो एक बार इसका मैप देख लीजिए। देखिए, कल परसों या किसी वीडियो पे कह सकते हैं किसी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि सर आप उसको मैप में अगर वहीं पे डायग्राम बना के बताएंगे तो वो आसानी से समझ आएगा। तो हम भी सोचे कि नहीं, उन्होंने सही सलाह दिया है। इस वजह से आज की क्लास में हम उनकी बातों को अमल करते हुए आज की क्लास में हम लोग डायग्राम अब से हम लोग क्लास में क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हुए वहाँ से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से आज सह्याद्री पहाड़ी या पश्चिमी घाट का मानचित्र बनाते हैं। देखिए, जो आपका पश्चिमी घाट होता है इसका मतलब आपको दक्षिण भारत का केवल मैप बनाना है। क्या है? दक्षिण भारत का। अब मान लेते हैं ये आपका दक्षिण भारत का मैप बन गया है। अभी एक मोटा मोटा ले लीजिए कि आप दक्षिण भारत का ये मैप है। अब इस मैप में देखें कि आपका जो ये क्षेत्र होता है क्या होता है, ये क्षेत्र हो गया आपका पश्चिमी घाट। क्या होता है? पश्चिमी घाट कह लीजिए या सह्याद्री पहाड़ी कह लीजिए। ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट है। ये आपका पश्चिमी घाट है। अब इसी पश्चिमी घाट पे क्या है, इसी पश्चिमी घाट पे आपको 3 जो घाट अवस्थित है कह सकते हैं कौन कौन से दर्रे अवस्थित हैं इनके बारे में। देखिए, पश्चिमी घाट पे 3 दर्रे आपको बताए गए। कौन कौन से? सबसे पहले थाल घाट होता है। क्या होता है? थाल घाट होता है। दूसरा भोर घाट होता है, तीसरा पाल घाट होता है। इन दर्रों की अब अवस्थिति के बारे में जानेंगे कि जो आपका पश्चिमी घाट होता है इन दर्रों पे कहाँ है, या कह सकते हैं पश्चिमी घाट जो क्षेत्र होता है उन पश्चिमी घाट क्षेत्र में कहाँ पे ये दर्रे अवस्थित है। देखिए, अब हमको थाल घाट जो होता है, थाल घाट को कसरा घाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे देख लीजिए, थाल घाट को कसरा घाट भी कहा जाता है। ये किन स्थानों को जोड़ता है? अगर इसकी बात की जाए तो ये होता है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कहाँ से? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अब देखिए, अब ये आपका पूरा थाल घाट हो गया था। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। जैसे जो आपको यहाँ पे दिखाया गया था इसको हम हटा देते हैं। ये मान लेते हैं ये आप पर रिमूव हो गया। अब रिमूव होने के बाद देखिए, आपका जो बंग कह सकते हैं जो मुंबई क्षेत्र होता है या महाराष्ट्र क्षेत्र होता है उसकी अवस्थिति की बात करें। देखिए, ये आपका मान लेते हैं मुंबई क्षेत्र हो गया। क्या होता है? ये भारत के मानचित्र में आपका मुंबई क्षेत्र इंगित है। अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्षेत्र होता है बम्बई और इसके बाद किसको जोड़ता है? नासिक से। देखिए, नासिक क्या होता है? नासिक आपका यहाँ पे होता है। क्या होता है? नासिक क्षेत्र आपका यहाँ पे है। अब इन दोनों स्थानों को जोड़ने का क्या कार्य करता है? देखिए, यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक ये होता है। देखिए, आपका ये मुंबई हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा मुंबई, और ये आपका क्षेत्र जो होता है ये होता है नासिक, लिख लीजिएगा। क्या होता है? अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहला जो होता है यहाँ पे लिखिएगा थाल घाट। क्या होता है? थाल घाट आपको पता चल गया। थाल घाट किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है। अगर थाल घाट की बात कीजिए, कसरा घाट की बात की जाए तो कसरा घाट को होता है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। क्या है? मुंबई को नासिक से जोड़ने का कार्य कौन सा है? मुंबई से नासिक को जोड़ने का कार्य थाल घाट भी करता है। क्या है? थाल घाट करता है। अब इसी के बारे में जान लेते हैं कि क्या थाल घाट किसी अन्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए या रेल मार्ग हो गए इसके भी कनेक्टिविटी करता है या नहीं करता है। अगर इसकी बात की जाए तो जो मुंबई और आगरा का एक्सप्रेसवे होता है, क्या है? मुंबई और आगरा का जो एक्सप्रेसवे होता है या राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, और एवं रेल मार्ग जो होता है, क्या है? मुंबई से आगरा का जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है और रेल मार्ग जो होता है इसी से होकर गुजरता है। क्या होता है? इसी से होकर गुजरता है। ये कह सकते हैं 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखिए।
सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि थाल घाट या कासरा घाट कहाँ पे अवस्थित है। ये अवस्थित है पश्चिमी घाट के पहाड़ियों पे, या कह सकते हैं सह्याद्री पहाड़ियों पे। उसके बाद ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन तीसरा पूछ सकता है कि ये किन कह सकते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग है, कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग क्या इस कह सकते हैं घाट से होकर गुजरता है, तो उसका उत्तर होता है जो आगरा, मुंबई से आगरा का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और रेल मार्ग है, दोनों इससे होकर गुजरते हैं। आपका हम लोग ये थाल घाट हो गए। अगर इसी को आपको बता दी जाए आसानी से याद करने का क्या होता है, आसानी से याद करने के लिए मुन्ना खाए थाली में, इसका क्या होता है आसानी से याद करने के लिए, यहां लिखिएगा आसानी से याद करने का, या तो आपका ट्रिक लिख लीजिए मुन्ना खाए थाली में। देखिए मुन्ना का मतलब होता है क्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा मुन्ना का मतलब होता है मुंबई। क्या होता है मुन्ना का मतलब हो गया मुंबई, ना से मतलब हो गया, ना से मतलब हो गया नासिक। क्या होता है मुन्ना का मतलब हो गया मुंबई, ना का मतलब हो गया नासिक, का मतलब थाली का मतलब हो गया थाल घाट। क्या होता है थाली का मतलब हो गया थाल घाट। इस तरह हम लोग जो कह सकते हैं जो थाल घाट की अवस्थिति होती है इसके बारे में जाने, किन किन स्थानों को जोड़ने का कार्य करता है इसको जाने, और उसके बाद कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इससे गुजरता है इसके बारे में जाने, और इसके बारे में ये भी ये जानने कि इसको आसान भाषा में कैसे याद किया जा सकता है या ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाता है। देखिए हम आपसे यही कहेंगे कि ट्रिक के ऊपर आप मत जाइएगा, जितना हो सके आप वैसे रिवीजन करते या वैसे याद करने का प्रयास करिए। कभी काल क्या होता है ट्रिक किसी दूसरे का याद हो जाता है और हम ऑप्शन किसी दूसरे का कर देते हैं, इसी वजह से ट्रिक से ज्यादा आप वैसे याद करने का प्रयास करिएगा। चलिए अब दूसरे घाट की तरफ चलते हैं, दूसरे दर्रा की तरफ चलते हैं कि दूसरा हमारा दर्रा कौन सा होता है। अगर दूसरा दर्रे की बात की जाए तो वो होता है भोर घाट। क्या होता है भोर घाट के बारे में बात करेंगे कि भोर घाट किन दो राष्ट्रीय कह सकते हैं दो क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो दो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। देखिए ये होता है मुंबई को पुणे से जोड़ने का कार्य करता है। क्या होता है मुंबई को पुणे से जोड़ने का कार्य करता है। अब आपको अवस्थिति देखिए जो पुणे होता है आपका यहाँ पे क्षेत्र है, क्या है पुणे यहाँ पे है। ये देखिए ये होता है यहाँ से पुणे, क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको पुणे, पुणे क्या ये पुणे होता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है, कौन सा घाट जोड़ता है, देखिए आपको लिखेगा भोर घाट जो होता है, यहाँ पे लिखेगा भोर घाट। क्या होता है भोर घाट किससे जोड़ता है, अगर भोर घाट की बात की जाए या भोर घाट जो होता है इसकी बात की जाए कौन किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। एक तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, क्या है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और दूसरा जो हमारा अवस्थिति है बेलगाम को चेन्नई से जोड़ता है। देखिए आपका जो यहाँ है चेन्नई, देखिए चेन्नई आपका यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे जोड़ने का कार्य, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने का क्या कार्य करता है, ये भी भोर घाट के द्वारा जोड़ा जाता है। क्या है बेलगाम को चेन्नई से जोड़ने का कार्य क्या कौन सा करता है, भोर घाट के अंतर्गत ही हम बंबई से या कह सकते हैं जो बेलगाम क्षेत्र होता है बंबई में या महाराष्ट्र में अवस्थित है, इस क्षेत्र से चेन्नई के लिए जाने के लिए कह सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग या सुगम राजमार्ग या सुगम रास्ते का निर्माण करता है, भोर घाट से होकर गुजरता है। याद रखिएगा कौन सा है मुंबई से लेके, देखिए जो भोर घाट होता है किन दो स्थानों को जोड़ता है, सबसे पहले मुंबई को पुणे से जोड़ता है। क्या है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, हमारे साथ रिवीजन करते रहिए। भोर घाट किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और दूसरा क्या होता है बेलगाम को चेन्नई से जोड़ता है। क्या है दूसरा बेलगाम को चेन्नई से जोड़ता है। अब इसको याद करने के लिए क्या होता है, भोर घाट को याद करने का क्या होता है, मुंबई से पुणे जाने में सुबह हो गई, यहाँ पे लिखेगा, जैसे इसको यहाँ पे लिखेगा, याद करने का आसान तरीका लिख लीजिए। क्यों आसान तरीका क्या है, तरीका मुंबई से पुणे जाने में सुबह हो गई या भोर हो गया, भोर हो गया। अभी फिर से कह रहे हैं कि आप लोग ट्रिक पे ध्यान मत दीजिएगा, ट्रिक पे कह सकते हैं ट्रिक आपके लिए कंफ्यूजन ही पैदा करेगा। क्या होता है ट्रिक आपको कंफ्यूजन ही पैदा करेगा, वैसे रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में वैसे हूबहू बैठ जाएगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि इसको बार बार रिवीजन करिए, आसान ट्रिक में तो याद आ जाएगा मुंबई को पुणे से जोड़ने का क्या कार्य करता है। हो सकता है किसी और ट्रिक में भी ये आ जाए, तब क्या करेंगे आप, इसी वजह से उसको वैसे याद रखिएगा। हमने दो घाट कह सकते हो, जो पश्चिमी घाट होता है या सह्याद्री घाट होता है, इसके दो क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन से दो क्षेत्र, सबसे पहले थाल घाट या कसरा घाट होता है, दूसरा भोर घाट होता है। अब आज का आखिरी कह सकते हैं पाल घाट के बारे में बात करेंगे कि पाल घाट जो होता है इसकी अवस्थिति कहाँ पे है और ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है। देखिए पाल घाट की बात की जाए तो ये इसी को पाल घाट कहते हैं या पाल घाट गैप भी कहते हैं। ये होता है केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का कार्य करता है। देखिए आपका जो केरल क्षेत्र होता है, केरल क्षेत्र ये होता है, उसके बाद ये आपका जो क्षेत्र होता है ये तमिलनाडु क्षेत्र होता है। क्या है, ये केरल क्षेत्र होता है, यहाँ पे लिख लीजिए कि ये केरल है, ये टीएल लिख है तमिलनाडु हो गया, समझ लीजिएगा ये तमिलनाडु क्षेत्र होता है। इसको जोड़ने का कार्य कौन सा करता है, यहाँ पे लिखेगा, इसको जोड़ने का कार्य करता है पाल घाट, पाल घाट।
अब पाल घाट तो जान गए होंगे। पाल घाट किन दो राज्यों को जोड़ने का कार्य करता है? एक तो केरल होता है, दूसरा तमिलनाडु होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। कभी भी आपसे पाल घाट के बारे में पूछ सकता है। पाल घाट किन दो राज्यों को जोड़ने का करता है या किन दो राज्यों को जोड़ने का कार्य करता है? एक तो केरल होता है, दूसरा तमिलनाडु होता है। अब इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र होता है, देखिए जो पाल घाट होता है, आपका जो नीलगिरी पहाड़ी होती है, क्या होता है? नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। क्या होता है? नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई जो पहाड़ी होती है, उन दोनों का जोड़ने का कार्य कौन होता है? यहाँ पे लिखिएगा नीलगिरी, नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई क्या होता है? अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पाल घाट होता है, पाल घाट की अवस्थिति कहाँ पे होता है, ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? पाल घाट की बात की जाए तो ये होता है केरल और तमिलनाडु दो क्षेत्रों को जोड़ता है। इसके बाद अगर दो पहाड़ियों के बारे में पूछ लेते, किन दो पहाड़ियों के? उत्तर में देखिए जो नीलगिरी पहाड़ी होती है, ये उत्तर में अवस्थित होता है, एवं जो अन्नामलाई पहाड़ी होती है दक्षिण में अवस्थित होती है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? पाल घाट जो होता है वही जोड़ने का कार्य करता है। इन दोनों के बीच में अवस्थित देखेंगे, जहाँ केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र सम्मिलित होता है या मिलता है, वहां पे नीलगिरी पहाड़ी होती है और अन्नामलाई पहाड़ी होती हैं, ये दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पे अवस्थित होती हैं। ये कह सकते हैं इन्हीं दोनों बिंदुओं पे कह सकते हैं जहाँ पे ये दोनों पहाड़ी आपस में मिलती हैं, वही पाल घाट का अवस्थिति होती है। क्या है? पाल घाट की अवस्थिति होती है। अब हम लोग पाल घाट के बारे में पहले से जान चुके। केरल और तमिलनाडु दो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको जोड़ने का कार्य करते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे इसके आगे। हम लोग देखिए, अभी तो जो घाट के बारे में बात की जाए या दर्रे के बारे में बात की जाए, हमने भारत के जो प्रमुख दर्रे होते हैं जहां से आपसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, आने की संभावना रहती है, उन सभी दर्रों के बारे में देख लिए हैं। अब हम लोग कल की क्लास में कुछ अलग लाएंगे, जैसे भारत में कहाँ ऐसा कौन सा क्षेत्र होता है, कौन सा राज्य होता है वनों की संख्या सर्वाधिक होती है, कहाँ से क्षेत्रफल में ज्यादा वन पाए जाते हैं, कहाँ पे कह सकते हैं प्रतिशतता के मामले में ज्यादा वन पाए जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कल की क्लास में उपस्थित होंगे। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भारतीय मानचित्र से संबंधित ऐसे ही फैक्ट वीडियो के साथ हम लोग रोजाना उपस्थित होते हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, हमारे सेशन को ज्वाइन करिए और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की सफलता के लिए दावेदारी सुनिश्चित करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही नेक्स्ट फैक्ट के साथ। धन्यवाद।